बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात है अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े में उन सब को आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मरियम वीज़ लाइव फैमिली व्लॉग्स। तो ये देखें कि ये हस्बैंड लेके आए हैं इफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें जो कि आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये खजूरें हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी इफ्तारी की तैयारी के साथ साथ आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ बेल आइकन और ऑल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, 11वां रोज़ा है और 11वें रोज़े की इफ्तारी जो है उसमें ये ख़ास दुआ जो होती है दुआए मसूरा, ये इफ्तारी से पहले ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो व्यूअर्स, हस्बैंड जो हैं वो लेके आए हैं कुछ चीज़ें इफ्तारी के लिए। मुझे नहीं पता था, बट ये है कि वो बताए बगैर ही ले आते हैं, क्योंकि मैं इन हक़ में नहीं होती हूँ कि ये फ्राई चीज़ें डेली जो है वो इफ्तारी में इस्तेमाल की जाए। तो वो लेके आए हैं। तो ये चटनी मैंने डाल दी है एक बाउल में और दूसरे बाउल में मैंने डाल दी हैं चने बने हुए हैं। और अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये हैं समोसे। तो समोसे जो हैं वो मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और इसके साथ जो है वो है कचौरी। अच्छे खासे बड़े साइज़ की कचौरी है ये वाली। तो भी बस रमज़ान में वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि ये फ्राई चीज़ें जो हैं ये कम खाई जाएं। और अब मैं इसको रखूँगी टेबल के ऊपर। और अब चने और चटनी जो है ये मैं लेके जा रही हूँ टेबल के ऊपर रखूँगी। तो व्यूअर्स, ये वाली जो कचौरी है ये बहुत ही मज़े की होती है। ये पहले भी हमने बहुत दफ़ा ट्राई की है। तो ये समोसे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कचौरी का तो जवाब नहीं है। कचौरी ये बहुत मज़े की होती है। तो इसलिए हस्बैंड जो हैं वो आए दिन जो होता है वो ये कचौरी लेके आता है। हालांकि मैं घर में भी बना लेती हूँ, बट ये है कि इस दफ़ा मैंने नहीं बनाई है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं ज़्यादा कोई एहतमाम नहीं कर सकी। तो कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें मैं ना खाऊँ। तो ये कचौरी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये किस तरह की है। इसकी फीलिंग बहुत मज़े की होती है। तो ये तोड़ के दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको पता चल जाए कि ये किस तरह खस्ता है और इसकी लेज़ जो हैं वो कितनी ज़्यादा बनी हुई हैं और ऑयली बिल्कुल नहीं होती है। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ में आलू बुखारा और इमली जो है वो मैंने भिगो के रख दी थी। तो अब मैं इसका शरबत बनाऊंगी। इसकी गुठलियाँ मैंने सारी की सारी निकाल ली हैं और अब मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी। ये है जग। जग में मैं ये डालूँगी और मिट्टी के बर्तन में मैंने इसको भिगोया है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो होता है इसमें इसकी तासीर जो होती है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है और इसकी खुशबू जो होती है वो शामिल हो जाती है।
तो मुझे मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करने का बहुत मज़ा आता है। और अब ये वाला जो मटेरियल है इसको मैं ब्लेंडर जग में डालूँगी, तो इसके बाद फिर बाकी कुछ चीज़ें जो हैं इसमें ऐड की जाएंगी। तो व्यूअर्स अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काला नमक, और अब इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है उसके मुताबिक। जितना मैंने इसको मीठा रखना है तो उसके मुताबिक जो है मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। और ये थोड़ा सा लाहौरी नमक, आम खाने में इस्तेमाल होने वाला नमक जो है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसमें डाल दिया है पानी। तो अब इसको ब्लेंड करूँगी मैं। बाकी पानी जो है वो इसके स्ट्रेन करने के बाद इसमें शामिल करूँगी। अभी मैं ताज़ा पानी डाल, तो ठंडा पानी जो है वो इफ्तारी से कुछ टाइम पहले जो है इसमें शामिल कर लूँगी। तो अब इसको करते हैं ब्लेंड। व्यूअर्स अब इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि जितना भी अंदर इमली और आलू बुखारे का है, गोदा है, वो सारे का सारा जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो व्यूअर्स मैंने अच्छा सा जो टाइम है वो इसको दिया है और इसको ब्लेंड कर रही हूँ, अभी तक भी इसको कर रही हूँ ताकि इसमें जितना भी गोदा मैंने डाला है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। क्योंकि अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हैं तो वो सारा फिर वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने स्ट्रेन करना होता है तो वो सारे का सारा फिर निकल जाता है। तो फिर हमें फ़ायदा तो कोई नहीं होता ना फिर इसका पीने का, अगर हमने एक चीज़ को वेस्ट कर देना तो ये ब्लेंड हो गया है। अब इसको मैं स्ट्रेन करूँगी और स्ट्रेन करने के बाद फिर इसमें जो है वो ठंडा पानी जो है वो इफ्तारी से कुछ टाइम पहले जो है इसमें शामिल कर दूँगी। तो भी बस ये खजूरें हैं जो कि मैंने वॉश करके रख दी हुई हैं, क्योंकि जो भी चीज़ बाहर से आती है तो वो हमें वॉश करके तो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने खजूरें भी बहुत पहले वॉश करके बास्केट में डाल दी ताकि पानी निकल जाए, क्योंकि पानी वाली फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो ये ड्राई हो चुकी हुई हैं और अब मैं इसको प्लेट में रखूँगी। तो जितनी खजूरों की मुझे ज़रूरत है वो मैं प्लेट में रख रही हूँ। तो अब जितनी खजूरों की मुझे ज़रूरत है वो डिश आउट हो चुकी हुई है और जो बाकी खजूरें हैं बच गई हैं तो उनका भी मैं अब कुछ करती हूँ, क्योंकि उनको बाहर तो नहीं रखूँगी। इस तरह ये खजूरें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इन खजूरों को, ये मेरे पास एक छोटा सा बहुत प्यारा सा कंटेनर है तो इसके अंदर मैं इनको पैक करके तो फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी की वजह से जो चीज़ भी बाहर आती है तो वो ख़राब हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें ये बहुत सारी नेमतें अता की हैं तो इनको ज़ाया होने से बचाना चाहिए। तो इसलिए फिर जितनी खजूरों की ज़रूरत है वो डिश आउट कर ली हैं और बाकी जो है वो फ्रिज में रख दूँगी मैं।
ताकि फिर इफ्तारी में ये काम आ जाएंगी। तो ये वो बाकी सारी जो खजूरें हैं वो इसमें मैं पैक कर दी हैं मैंने। तो देखिए कि कितनी अच्छी लग रही हैं, उसकी पैकिंग कितनी खूबसूरत है। तो अब इसको मैं ऊपर इसका जो कैप है वो रखूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी बची हुई खजूरें हैं वो मैंने पैक कर दी हैं और इसको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो भी बस नेबर की तरफ से ना हमें आए हैं पकौड़े, तो वो भी इफ्तारी में साथ रखे जाएंगे। ये नेबर्स की तरफ से आए हैं, तो उनाबी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इफ्तारी में याद रखा है और जो भी पकौड़े बनाए हैं उनमें से हमारे साथ भी शेयर किए हैं। तो जज़ाकल्लाह आपी आपका। तो आप सबकी दुआएं जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत ख़ास होती हैं, तो दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो बहुत शुक्रिया है नेबर्स का कि उन्होंने देखिए अपनी इफ्तारी जो बनाई है तो उसमें से हमें भी शेयर करवाए हैं पकौड़े। तो अल्लाह ताला उनको जज़ात दे और उनकी मेहनत जो है अल्लाह पाक उसको सिला अता फ़रमाए, क्योंकि हमसाये को याद रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो हर वीडियो में यही कहती हूँ कि अपना और अपने घर वालों का और हमसायों का ज़रूर ख्याल रखें। तो हमसायों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और ये डिश भी मैंने रख दी है टेबल पे। तो व्यूअर्स एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि 11वें रोज़े की जो इफ्तारी है, इफ्तारी करने से पहले एक दुआ है जो बहुत ही ख़ास दुआ है, वो आपसे भी शेयर करती हूँ कि वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो हम भी इन जो है ये दुआ ज़रूर पढ़ते हैं और अब इंशाअल्लाह ताला इफ्तारी से पहले इस दुआ को ज़रूर पढ़ूँगी। तो वो दुआ ये है कि मैं आपको अभी भी दिखाती हूँ कि वो कौन-सी दुआ है। ये बुक मेरे पास बहुत ही पुरानी है, ये तकरीबन बताते हैं कि 30-35 साल पुरानी ये बुक है। ये दुआ की जो बुक है, ये है दुआए मसूरा। तो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए इफ्तारी से पहले। इसके बहुत सारे फ़वाइद मतलब अल्लाह ताला के कलाम तो कोई भी है ना, तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसका सवाब ही सवाब है। तो ये दुआ जो है दुआए मसूरा है, ये 11वें रोज़े की इफ्तारी में इफ्तारी से पहले इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो भी बस ये वाली दुआ है।
तो वीवर्स ये वाली दुआ है, तो आप भी इसको ख़रीद सकते हैं। इसकी कीमत तो खैर कोई नहीं, इसका हदिया होता है। तो ये तो मेरे पास बहुत ही पुरानी है, तो आप मैं कोशिश करूँगी कि मुझे इस तरह की मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 11वीं तारीख को माह रमज़ान मुबारक रोज़ा इफ्तार करते वक्त पढ़े, और अगर पढ़ना ना जानता हो तो वो दूसरे से भी सुन सकता है, क्योंकि कुछ लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो दूसरे को कहें कि वो पढ़े और वो दूसरा सुन ले। तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात की आसानियाँ हैं, पुलसरात आसान होगी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं कि जिनसे अल्लाह पाक हमें बचा लेता है इस दुआ के पढ़ने की वजह से। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे हबीब के सदक़े और इस पाक कलाम के सदक़े हमारी तमाम मुश्किलें आसान करें, हमारी आने वाली ज़िंदगियों में हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, दीनों दुनिया में आसानियाँ पैदा करें, और हम गुनहगार लोग हैं तो हमारी मग़फ़िरत करें, हमारे तमाम गुनाह कबीरा सगीरा जो हैं वो माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीवर्स, तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपने इस व्लॉग को लोगों के साथ, दूसरों के साथ शेयर करना है और इसको लाइक भी करना है। तो जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने इस दुआ को आपके साथ शेयर किया कि हो सकता है किसी के पास ना हो तो वो दुआए मसूरा जो है वो ले सकता है, और इसको 11वें रोज़े की इफ्तारी से पहले जो इसको पढ़े करें। तो व्यूअर्स, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मुझे इजाज़त दें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।